Hello dear students, welcome to the video tutorial series of MATLAB, and today our topic is operators in MATLAB. So first thing is, what are operators? An operator is a symbol in computer programming and mathematics which is used to perform specific mathematical and logical operations, or we can say that it is a character that represent an action. So we can take an example of plus symbol. So when we add something if we want to do a plus b, then plus is known as the operator. So it perform an action on our input, and then it produce some output. So similarly, Boolean operators are used to work on true false values. We can have different type of operators. If we are working on Boolean, they will work on true false values. If we are working on bit type operator, they will work on 0 1 values. And if we work on arithmetical operators or relational operator and logical, they can work on our scalar और नॉन स्केलर वैल्यूज. सो मैटलैब के अंदर क्या होता है, स्केलर एंड नॉन स्केलर दोनों तरीके की वैल्यूज हमारे पास हो सकती हैं. सो ऑपरेटर्स भी दोनों तरीके की वैल्यूज के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं. तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है कि a प्लस बी, जहाँ a और b जो है वो दोनों के दोनों ऑपरेंड्स हैं जिनके ऊपर कोई ऑपरेशन, यानी कि a और b जो होगा कोई ना कोई वैल्यू होगी, वेरिएबल होंगे, वेरिएबल जिनके अंदर कोई वैल्यू स्टोर होगी. और प्लस हमारा क्या है, ऑपरेटर है जो कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ए और बी के ऊपर. सो मैटलैब के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स हो सकते हैं? मैटलैब के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो सकते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स हो सकते हैं, सेट ऑपरेटर्स हो सकते हैं. सो वन बाय वन हम इन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. हम बेसिकली हमने पहले भी क्लासेस में मैथ्स में हमने पढ़ा है कि प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन. सो ये सारे ऑपरेटर्स हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आते हैं. तो मैटलैब के अंदर दो तरीके के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो सकते हैं, मैट्रिक्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड एरे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. सो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मैट्रिक्स अरिथमेटिक एंड एरे अरिथमेटिक. सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स which are used on one or more operands as array are known as arithmetic operator और एरे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यानी कि जो कि एरे वैल्यूज के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं या एरे के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं, उनको एरे अरिथमेटिक कहते हैं. बट अगर कोई जो हमारे ऑपरेंड्स होंगे वो मैट्रिक्स टाइप के हैं और उन मैट्रिक्स के ऊपर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उनको हम मैट्रिक्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं. बट अगर आप प्लस एरे पे अप्लाई कर रहे हैं और प्लस ही आप मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा एरे अरिथमेटिक है और कौन सा मैट्रिक्स अरिथमेटिक है. तो डॉट सिंबल जो होता है वो हम यूज़ करते हैं ऑपरेटर के साथ इन केस ऑफ एरे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. सो हम इसका एग्जाम्पल करके इसको बताएंगे कि कैसे जब हम सॉफ्टवेयर में करेंगे तो हम दिखाएंगे कि कैसे हम डॉट ऑपरेटर लगा सकते हैं एरे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ. सो व्हेन हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो दो नंबर्स को हम सम करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. और इसके अंदर क्या होता है कि चाहे हम स्केलर वैल्यूज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं या सेम साइज, मतलब जो हमारे अलजेब्रिक रूल्स होते हैं किसी भी नंबर को सम करने के लिए, मैट्रिक्स को सम करने के लिए जो भी अलजेब्रिक लीनियर अलजेब्रा के रूल्स होते हैं, वही रूल यहाँ पर हमारे अप्लाई होते हैं कि दोनों के दोनों जो मैट्रिक्स होंगे या एरे होंगे सेम साइज के होने चाहिए, तभी आप उनको प्लस कर सकते हैं और अदरवाइज आप उनको प्लस नहीं कर पाएंगे. तो एरे अरिथमेटिक हो चाहे मैट्रिक्स अरिथमेटिक हो, एडिशन के केस में दोनों सेम वर्क करते हैं हमारे. सेम इज द केस विद द सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन भी जब आप करते हैं किसी भी मैट्रिक्स की या किसी भी एरे की, तो जस्ट माइनस सिंबल आपको यूज़ करना पड़ेगा. इस केस में आप डॉट यूज़ नहीं करते हैं दोनों ही वैल्यूज़ के लिए, प्लस के लिए भी और माइनस के लिए भी, कि a प्लस बी अगर आप कर रहे हैं, एक केस में हमारा कोई m क्रॉस n का मैट्रिक्स है और b भी हमारा m क्रॉस n का मैट्रिक्स होना चाहिए दोनों ही केसेस में. और अगर हम एरे यूज़ कर रहे हैं तो अगर a हमारा m इंटू 1 का मैट्रिक्स है या एरे है, तो हमारा b भी क्या होना चाहिए,
m इंटू 1 का मैट्रिक्स ही या एरे ही होना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस केस के अंदर हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं अपने मल्टीप्लाई सिंबल के साथ। तो नॉर्मली जब हम मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो वहाँ पर हमारे लीनियर अलजेब्रा का रूल चलेगा कि इफ़ a इज इक्वल टू C is equal to A into B हमने करना है, then C is the linear algebraic product of A and B. So if both the operands are non-scalar, then this operation can only happen if the number of columns in A is equal to number of rows in B. ठीक है, तो यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा के हमारे रूल्स चलते हैं कि हम जैसे वहाँ पर अप्लाई करते हैं कि फर्स्ट हमारी जो फर्स्ट रो होगी A की वो हमारे जो फर्स्ट कॉलम होगा B का उसके साथ मल्टीप्लाई, उसके फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन प्लस करके जो वैल्यू आती है वो फर्स्ट हमारा नंबर बन जाता है या फर्स्ट हमारी पोजीशन पे सी के अंदर वो स्टोर हो जाता है। तो नॉर्मल अलजेब्रिक रूल हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। बट अगर हम कर देते हैं ए डॉट, हम लिख दें कि ए एंड देन डॉट ऑपरेटर हम यूज़ कर देते हैं एंड देन मल्टीप्लाई हम लिखते हैं एंड देन अगर हम बी लिख देते हैं तो इस केस में एरे मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। एरे मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए विल बी मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बी एंड देन इट विल बी पुट ऑन द पोजीशन इन सी एट फर्स्ट पोजीशन। सो पोजीशन बाय पोजीशन हम मल्टीप्लाई करेंगे कि इफ एलिमेंट बाय एलिमेंट हम इसको कह सकते हैं, नाम दे सकते हैं। दो एरे हैं हमारे पास ए इंटू बी, तो इस तरीके से हमने लिखा था। ये सेम हमारी नोटेशन हमने वहाँ दी थी। तो दोनों के दोनों ए और बी सेम साइज के होने चाहिए इस केस के अंदर, तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। क्योंकि अगर 5 एलिमेंट्स ए के अंदर हैं तो 5 एलिमेंट्स सी बी के अंदर होंगे और 5 एलिमेंट्स सी के अंदर होंगे। सेम नाउ वी विल गो फॉर मैट्रिक्स राइट डिवीजन। Now here in MATLAB we have one right division and one left division. Right division will be denoted by this symbol and left division will be denoted by this symbol. If B is right divided by A, as roughly we can say that B into inverse of A, because जब भी हम division use करते हैं तो b डिवाइडेड बाय a अगर होता है तो इसका मतलब होता है b इंटू ए इनवर्स। सो यहाँ पर हमारे b और a दो मैट्रिक्स होंगी और उस a का इनवर्स हमारा होता है, जो a का इनवर्स आता है उसको हम b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा b डिवाइडेड बाय a हमारा रिजल्ट आता है राइट डिवीजन के अंदर। बट अगर हम यही चीज़ लेफ्ट डिवीजन के अंदर करते हैं, मैट्रिक्स लेफ्ट डिवीजन के अंदर अगर हम करेंगे तो हम कह रहे हैं a डिवाइडेड बाय b। तो इसका मतलब है A is a by n matrix and B is a column vector. The solution of A into x is equal to B is x is equal to A divided by B. So हमारे पास अगर कोई ऐसा solution है A into x is equal to B, then हमारा x अगर हम निकालेंगे तो वो हमारा A divided by B आएगा। Divided मतलब left hand side division of A with B। तो अगर हम एरे की राइट हैंड साइड डिवीजन करते हैं यानी कि डॉट ऑपरेटर इसके अंदर अगर हम यूज करते हैं, द ओनली डिफरेंस इट विल मेक इज b डॉट डिवाइडेड बाय a, वेयर a और b बोथ हैव सेम साइज अनलेस वन ऑफ देम इज स्केलर। या तो हमारा a और b में से एक स्केलर होना चाहिए या क्या होना चाहिए, a और b के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवीजन है। अगर हमारे पास ऐसा होगा कि ए के अंदर एक ही एलिमेंट है और बी के अंदर हमारे मल्टीपल एलिमेंट्स हैं तो क्या होगा, ए के अंदर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट हर किसी एलिमेंट को डिवाइड करेगा। बट अगर हमारे पास ऐसा नहीं है, मीन्स एक स्केलर वैल्यू नहीं है, तो हमारा क्या होना चाहिए, अगर ए के अंदर हमारे 3x2 की मैट्रिक्स है तो बी भी हमारी 3x2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्योंकि एलिमेंट बाय एलिमेंट हमारी डिवीजन होती है। सेम इज द केस ऑफ लेफ्ट डिवीजन। एरे के अंदर अगर हम लेफ्ट डिवीजन करते हैं तो वहाँ पर भी दोनों की वही चीज़ है कि a डॉट लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय b इज द मैट्रिक्स विद एलिमेंट्स b i j एंड डिवाइडेड बाय a i j, यानी कि हमारे कॉलम्स जो होते हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, एंड वी मस्ट हैव द सेम साइज, हमारा साइज जो होना चाहिए और b का वो सेम होना चाहिए, तभी हम इस मल्टीप्लाई को, इस डिवीज़न को अप्लाई कर सकते हैं। सो हमारे पास 4 तरीके की डिवीज़न हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दिस
कि मैट्रिक्स राइट डिवीजन, एरे राइट डिवीजन, मैट्रिक्स लेफ्ट डिवीजन एंड एरे लेफ्ट डिवीजन। नेक्स्ट इज पावर ऑपरेटर। अगर हमें मैट्रिक्स पावर करना है मीन सिंपल x टू द पावर p, सो इन दिस केस x जो होगा हमारा कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, बट p यहाँ पर क्या होगा, p या तो कोई स्केलर वैल्यू होगा या कोई इंटीजर वैल्यू होगा, तभी हम पावर कंप्यूट कर सकते हैं मैट्रिक्स पावर। बट अगर हमारे पास एरे पावर है मीन्स डॉट पावर अगर हमें करना है, सो इन दैट केस जो p होगा, p इज द पावर, सो p क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा। सो x की पावर हम p कर रहे हैं एंड p इज अ मैट्रिक्स। या तो दोनों स्केलर होंगे, अगर वो स्केलर नहीं है तो क्या होगा, एक हमारा मैट्रिक्स हो। अगर हमारा पावर में मैट्रिक्स है तो हमारा क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों सेम साइज के होने चाहिए, x और p, या तो दोनों स्केलर होंगे और अगर स्केलर नहीं है तो दोनों के दोनों हमारे सेम साइज के होने चाहिए, तभी हम एवरी पावर उसकी कर सकते हैं। अगर हम मैट्रिक्स ट्रांसपोज करना चाहते हैं, ठीक है, ए हमारी कोई मैट्रिक्स है तो ई का ट्रांसपोज जो होगा वो लीनियर अलजेब्रा के रूल की तरह उसमें ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है। अगर हमारे ए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कि कॉम्प्लेक्स होता है, देन हमारा ए ट्रांसपोज जो होता है वो कंजुगेट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ट्रांसपोज वहाँ पर हो जाता है। अगर हमारा एरे ट्रांसपोज अगर हमें करना है मीन्स डॉट ट्रांसपोज अगर हमें करना है, देन अगर इफ ए इज एन एरे then A dot transpose is the transpose of A, but for the complex array A there is no complex conjugate like matrix transpose। यहाँ पर तो हमारा complex अगर होगा तो complex conjugate transpose हो जाएगा, लेकिन array transpose के अंदर हमारा complex conjugate ट्रांसपोज नहीं हो सकता है। इस केस में सिर्फ हमारा सिंपल अगर हमारे पास एरे है, कोई मैट्रिक्स है, तो वो हमारा उसका ट्रांसपोज हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाले का ये नहीं हो सकता। नाउ अब हम देखेंगे कि अगर हमें मैटलैब में ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, तो हम कैसे परफॉर्म कर पाते हैं। तो मैटलैब सॉफ्टवेयर के अंदर अब हम चलते हैं जहाँ पर हम इनको ऑपरेशंस को परफॉर्म करें। नाउ दिस इज आवर मैटलैब सॉफ्टवेयर। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम कोई भी कमांड परफॉर्म करना चाहते हैं, तो सिंपल अगर हमें प्लस करना है तो प्लस करने के लिए x प्लस वाई अगर हम करेंगे, दो मैट्रिक्स हमने x एंड y लिए हैं तो उन दोनों को प्लस हमें करना है तो हम इस तरीके से प्लस कर सकते हैं। जो दो मैट्रिक्स हमने यहाँ पर ली हैं x एंड y, दोनों की दोनों मैट्रिक्स आप यहाँ पर हम इसको कॉल करा के देख लेते हैं। देखिए तो ये क्या है, यहाँ पर 2x3 की ये भी मैट्रिक्स है और ये भी 2x3 की मैट्रिक्स है। तो लीनियर अलजेब्रा के जनरल रूल्स क्या कहते हैं कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली जब आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो लीनियर अलजेब्रा के रूल के अकॉर्डिंग आप इन्हें मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं। बट अगर हम यही कहें कि p इज इक्वल टू x डॉट इंटू वाई, सो आप अगर इस रूल के अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो यू कैन मल्टीप्लाई। तो इस केस के अंदर क्या होता है, एरे मल्टीप्लिकेशन होती है कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई फर्स्ट पोजीशन पे ये लिखा गया, यहाँ सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई सेकंड पोजीशन पे आपका रखा गया। सो इस तरीके से एरे मल्टीप्लिकेशन के रूल्स आपके चलते हैं। सो अगर आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना होता तो क्या होता, y में जो आपने 2x3 की लिया है, यहाँ पे हमें 3x2 का लेना होता। 3x2 में हमने z को लिया है। अब अगर हम सिंपल अलजेब्रिक रूल के अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो हम x मल्टीप्लाई z अगर हम करते हैं तो इट कैन बी मल्टीप्लाइड। सिंपल अलजेब्रिक रूल के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल हो पाता है। सो ये है कि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर अगर हमें प्लस करना है, माइनस करना है या मल्टीप्लाई अगर हम करना चाहते हैं तो हम कैसे कर पाते हैं। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर हमें डिवीज़न करना है, बिकॉज 4 टाइप की डिवीज़न है तो हम इस लेक्चर में नहीं उसको इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे, तो वो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे कि अगर हमें डिवीज़न करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड या डॉट लेफ्ट हैंड साइड और डॉट राइट हैंड साइड, तो हम कैसे कर पाएंगे, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। For this lecture we studied how to do arithmetic plus, minus and then arithmetic multiply. If you have any query you can write down to me in the comment box. Thank you. Thanks for watching.